हेलो बच्चों, आप सब बढ़िया होंगे और कहानी सुनने के लिए भी तैयार होंगे, है ना। तो आपको तो पता ही है क्या करना है। आराम से बैठना है, सोने का टाइम है तो लेटना है और बिना फ़ोन को देखे हुए कहानी सुननी है। ओके, तो आज की कहानी का नाम है राजकुमार की सच्चाई। तो कहानी शुरू करें। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। 3 राजकुमार थे। राजा के बेटों को कहते हैं राजकुमार, ठीक है। तो राजा के 3 राजकुमार थे। एक दिन राजा ने सोचा कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, कमज़ोर भी हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे तीनों राजकुमारों में से किसी एक को राजा बना देना चाहिए। लेकिन मैं किसको राजा बनाऊं? उसने ये बात रानी से भी कही। उसने कहा, रानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तीनों राजकुमारों में से किसको राजा बनाऊं। कौन सबसे सच्चा और ईमानदार है और अच्छे से सब काम करेगा, मेरे राज्य को अच्छे से संभालेगा। तब रानी ने कहा कि राजा, आप ऐसा करिए, आप तीनों की परीक्षा लीजिए, टेस्ट लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन उसमें पास होता है, आप उसको ही राजा बनाइएगा। राजा ने कहा, हाँ, ये बात ठीक है, अब मैं इन तीनों का एक टेस्ट लूँगा, इनकी परीक्षा लूँगा। अगले दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। राजा ने राजकुमारों से कहा कि आज मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, टेस्ट लेना चाहता हूँ। जो सच्चाई से और ईमानदारी से इस परीक्षा को पास करेगा, मैं उसी को राजा बनाऊँगा। तीनों राजकुमार बहुत खुश हो गए। सबने कहा, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ही राजा बनूँगा। तब राजा ने उन तीनों को एक एक बीज दिया, सीड्स। बीज से क्या होता है? जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से प्लांट निकलता है, पौधा निकलता है, राइट। तो राजा ने जब उनको बीज दिए और कहा कि आप 3 मंथ्स के बाद अब मेरे पास आना और आप लोगों के बीज से जो भी पौधा बनेगा, उगेगा, उसको आप मेरे पास लेकर आना। फिर मैं बताऊंगा कि कौन इस परीक्षा में, कौन इस टेस्ट में पास हुआ है। तीनों राजकुमार अपना अपना बीज लेकर चले गए। तीनों ने अपने अपने बीज मिट्टी में बो दिए। अब 3 महीने बाद, 3 मंथ्स के बाद, तीनों राजकुमार राजा के पास आए। जो पहला राजकुमार था, बड़ा वाला, उसने कहा, पिताजी देखिए, मेरे बीज में से एक कितना सुंदर पौधा बन गया है। और उसने एक फूल का बड़ा सा पौधा राजा को दे दिया। उसके बाद सबसे छोटे राजकुमार ने भी एक बहुत प्यारा सा पौधा निकाला और राजा को दे दिया। उसने भी कहा, पिताजी देखिए, मेरा पौधा भी कितना सुंदर है, इसमें कितने सारे फूल भी लगे हैं। और उसने भी अपना पौधा राजा को दे दिया। लेकिन जो दूसरे नंबर का राजकुमार था, वो बहुत उदास खड़ा था। उसने कहा, पिताजी, मेरे बीज में से तो कोई भी पौधा नहीं उगा। मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन कोई भी पौधा नहीं उगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ। अब सब लोग पूछने लगे, राजा जी बताइए, कौन सा राजकुमार जीता और अब आप किसको राजा बनाएंगे? तब राजा ने कहा कि आज की परीक्षा में, आज के टेस्ट में बीच वाला राजकुमार जीता है, क्योंकि उसने सच बोला। सब ने हैरानी से पूछा, राजा ऐसा क्यों? तब राजा ने बताया कि मैंने तो इनको नकली बीज दिए थे, इसमें से तो पौधे उग ही नहीं सकते थे। लेकिन सबसे बड़े और सबसे छोटे राजकुमार ने झूठ बोला और बाज़ार से
नकली पौधे लाकर मुझे दे दिए। लेकिन जो दूसरे नंबर का राजकुमार है उसने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई और मुझको सब कुछ सच सच बता दिया। इसलिए मैं दूसरे नंबर के राजकुमार को ही राजा बनाऊंगा। एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही देश को और राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकता है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए और फिर राजा ने दूसरे नंबर के राजकुमार को राजा बना दिया। इसलिए हम सबको भी हमेशा क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए, सच्चाई से काम करना चाहिए। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है कि राजा के कितने बेटे थे? कितने राजकुमार थे? 3 राजकुमार थे। यस। दूसरा प्रश्न, राजा ने राजकुमारों को क्या दिया? बीज दिए। यस, राजा ने राजकुमारों को बीज दिए। अब तीसरा प्रश्न, राजा ने कौन से नंबर के राजकुमार को राजा बनाया? दूसरे नंबर के राजकुमार को राजा बनाया। यस, वेल डन। और अब मेरा जाने का टाइम। आप लोग मम्मी पापा से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाय बाय।